Good morning, students. Class 12, Subject Physics, Unit 3rd, and Chapter number 4, Magnetic Poles and Earth Magnetism. तो आज बेटे हम मैग्नेट से डिस्कस करेंगे। मैंने क्लास 10 में आपको मैग्नेट्स के बारे में एक्सप्लेन भी कर रखा है। ओके, मैग्नेट्स तो सबने देख रखा होगा बेटे। क्या करता है मैग्नेट्स? मैं आपको सामने एक मैग्नेट्स लेके आया और मैं वहाँ पे एक आयरन फीलिंग यानी कि ये आयरन फीलिंग्स लेके आ गया और अब मैग्नेट ने क्या करा आप देखिएगा। मैग्नेट ने इसको ऑलरेडी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो क्या प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की बेटे? व्हाट इज अ मैग्नेट? जो यानी कि मटेरियल को अपनी ओर क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैग्नेट की मैंने प्रॉपर्टी बताई, जो यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर क्या कर लेता है बेटे, यानी आयरन फीलिंग्स को उसने अपनी ओर क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। तो इट इज कॉल्ड मैग्नेट। हम वहीं बात करेंगे बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है ये भी आपने क्लास 10 में एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटे। तो बार मैग्नेट क्या है? आर्टिफिशियल होते हैं। ओके बेटे, बार मैग्नेट में क्या होता है? टू पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो पोल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ अपनी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था बेटे। टू पोल्स कहाँ थे? जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, वैसे ही हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम सबसे पहले पढ़े बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में क्या होता है? एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है। तो इसकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं बार मैग्नेट को देखता हूँ, सही है, अगर मैं बार मैग्नेट को यहाँ से कट करता हूँ तो वो क्या करेगा? वो कभी भी ऐसा नहीं होगा वो सिंगल फॉर्म में हो, वो मोनोपोल हो। कभी मोनोपोल नहीं होगा। मोनोपोल का मतलब ये नहीं कि मैं नॉर्थ पोल ऑलरेडी यहाँ से कट कर दिया तो कल नॉर्थ पोल ले गया। अगर मैं ऑलरेडी कट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कि ऑलरेडी कट कर दी टू पोजीशन में, तो इसका नॉर्थ पोल यानी कि ये नॉर्थ पोल है, अभी किसका काम कर रहा है? साउथ पोल का काम कर रहा है, और ये साउथ पोल इसका नॉर्थ पोल का काम कर रहा है। तो ये चीज यानी कि ब्रेक करने के बाद भी, सही है, ऐसा नहीं होता कि वो मोनोपोल की तरह वर्क करता है। ओके बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ मैग्नेट? A magnet is a material which has property of attracting magnetic materials. Number 2, what is a bar magnet? मैंने आपको explain करा। A simple bar magnet has two poles. One is north and other is south. और M क्या है बेटे? That is a pole strength. Where M is a, जैसे कि इलेक्ट्रिक हमने इलेक्ट्रिक पोल में पढ़ा था, प्लस Q एंड माइनस Q। वहां चार्जेस काम कर रहे थे, यहाँ पे क्या वर्क करेगा? यहाँ पोल स्ट्रेंथ वर्क करेगा, प्लस एम एंड माइनस एम, वेयर एम इज अ पोल स्ट्रेंथ। प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटे बार मैग्नेट की। व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, मैंने आपको दिखाया है कि अगर आप बार मैग्नेट को बेटे क्या कर रहे हैं? सही है, फ्रीली ऑलरेडी क्या कर दें? सस्पेंडेड कर दें, मींस लटका दें, तो वो हमेशा कहां रुकेगा बेटे? नॉर्थ और साउथ। लेकिन कौन से? ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोजीशन पे हमेशा रुकेगा। ओके बेटे, मैंने ये बताया कि जब भी हम इसको यानी कि किसी भी मैग्नेट को सस्पेंडेड मींस फ्रीली यानी कि उसको लटका दे, तो वो हमेशा कहां रुकेगा? ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल का मतलब समझ लें, अर्थ का अगर साउथ है तो ज्योग्राफिकल का वो क्या होता है? नॉर्थ होता है। क्योंकि अगर आप बोले सर ये इसका नॉर्थ है तो वो अट्रैक्ट तो कर नहीं रहा, तो वो क्या करेगा बेटे? वो ऑलरेडी अट्रैक्ट कब करेगा? जब उसका वो साउथ। लेकिन किसका साउथ होगा? वो साउथ होगा अर्थ का। लेकिन ज्योग्राफिकल का क्या होगा बेटे? वो नॉर्थ ही होगा। ओके, नंबर 2, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपल। ये तो आप जानते हैं, मैंने चार्जेस के बारे में वही बताया था। तो मैंने अभी आपको कंडीशन भी दिखा देता हूँ। अगर मैं पोल्स की कंडीशन देखूं, ये क्या कर रहा है? सही है, तो ये रिपल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। और यहीं मैं कर दूं तो ये क्या हो गया? ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपल करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा किस में होते हैं बेटे? पेयर्स, जैसे कि ये नॉर्थ और साउथ की कंडीशन में। मोनोपोल, अगर मैंने आपको अभी दिखाया कि अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, मैंने ये ब्रेक कर दिया सही मैग्नेट्स को, तो ये नहीं होगा कि भाई यहाँ पर नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रह गया। मोनोपोल कभी नहीं होगा, सही है, हमेशा बाई कैसा होगा? बाईपोल होगा। कैसा होगा बेटे? बाइनोपोल होगा, मींस टू पोल होंगे, कभी भी एक पोल नहीं होगा। नंबर 5, पोल स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम ओनली एट द पोल ऑफ अ मैग्नेट। जैसे कि मैं यहां बात करूं बेटे, तो इसकी यहां पर कहां पर बेटे? पोल स्ट्रेंथ कहां मैक्सिमम होगी? इसके पोल्स पर, मैग्नेट्स के पोल्स पर।
ओके बेटी, अब हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। हमने प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटी आपको एक्सप्लेन करा था कूलॉम्स। कूलॉम्स ने अपना लॉ कब डिस्कवर करा बेटी? 1785 में। 1785 में। तो कूलॉम्स ने क्या एक्सप्लेन करा बेटी? अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिज्म वहां पर चार्ज से रिलेटेड था। ये किससे रिलेटेड है? पोल स्ट्रेंथ से। केवल चार्ज के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे हम पोल स्ट्रेंथ को। दैट इज the repel or attraction forces is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, बेटी, Coulomb's law in magnetism. In 1785, by making use of his torsion balance, Coulomb discovered the law governing force between two magnetic forces. That is, the force of attraction or repulsion between the two poles is found to be directly proportional to the product of their pole strengths. मैंने बताया था चार्जेस के प्लेस पर क्या चेंज हो गए बेटे? पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between them. That is, F is directly proportional to the M1 and M2. What they are M1 and M2? That is the pole strength, and F is directly inversely proportional to the square of the distance between them. Combining F factor, factors F proportional to M1 M2 upon R square. So F is equal to K M1 M2 upon R square, where K is a constant of proportional. Where K is a constant. Where K is a constant of proportional. Proportionality. That is, K is equal to mu naught upon 4 pi. K is equal to mu naught upon 4 pi, and this value is 10 to the power minus 7. So therefore F is equal to mu naught upon 4 pi M1 upon M2 upon R square. जैसे कि बेटे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या यूज करते थे? 1 upon 4 pi epsilon s naught, और यहाँ यूज करेंगे हम mu naught upon 4 pi, where mu naught is called absolute permeability. Okay बेटे, तो where F is equal to mu naught upon 4 pi M1 upon M1 into M2 upon R square, where mu naught मैंने बताया था वहां क्या कहलाता है बेटे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता था एप्सिलॉन एस नॉट। यहाँ म्यू नॉट कहलाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, वो कहलाता था परमिटिविटी। क्या कहलाता था बेटे? एप्सिलॉन एस नॉट क्या कहलाता था? परमिटिविटी, और म्यू नॉट क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ओके,